बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत से लोग जो सऊदी अरब में मुकीम हैं वो अक्सर अपनी फ़ैमिली को सऊदी अरब बुलवाते हैं विज़िट वीज़े पर। तो आज एक भाई ने रब्ता किया था और वो ये जानना चाहते हैं कि उनकी एक सिस्टर हैं, उनकी एक बहन है पाकिस्तान में, जो कि तलाक़शुदा हैं और उनके बच्चे भी हैं। तो वो ये जानना चाहते हैं कि अगर मैं उनको फैमिली वीज़े पर बुलवाता हूँ तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा और पाकिस्तान में कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो चाहिए होंगे। ये बड़ी ख़ास वीडियो है, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको तवज्जो के साथ आप सुने। देखें, बहुत से लोग जो सऊदी अरब में मुकीम होते हैं तो वो अक्सर अपनी वाइफ़ को बुलाते हैं, अपने बच्चों को बुलाते हैं। सऊदी अरब फैमिली विज़िट वीज़े की बात कर रहा हूँ। और अपने माँ बाप को बुलवा सकते हैं, अपने सास और ससुर को बुलवा सकते हैं, लेकिन आप अपनी बहन को भी बुलवा सकते हैं। अच्छा, अब ये जो वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि ये जो बहन है जिनको ये बुलवाना चाहते हैं, एक तो वो डाइवोर्स्ड हैं, यानी कि तलाक़शुदा हैं और उनके बच्चे भी हैं। तो अब उसका क्या तरीक़ाकार होगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो निकलेंगे। पहले तो सिंपल ये है कि आप किसी भी मकतब में जाके वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई कर दें, वज़ारत ख़ारजा की वेबसाइट पे। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप ख़ुद भी ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट करें। उसमें आपने जो ऑप्शन आएगा फैमिली का, तो उसमें आपने बहन जो है वो यानी अपनी सिस्टर को मुंतखब करना है। अब उसमें सिंगल एंट्री निकलवाते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, 1 साल का मल्टीपल वीज़ा निकलवाते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपका प्रोफेशन अच्छा है, आपकी सैलरी अच्छी है, तो आपने क्या करना है कि एप्लीकेशन जो है वो आपने अपने एचआर डिपार्टमेंट को दे देनी है या अपने कफ़ील को दे देनी है। वो उसका गुरफ़ा तैयारिया करवा देगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स करवा देगा। 35 रियाल उसकी फ़ीस होती है। अगर आपका वीज़ा मंजूर हो जाता है, वीज़ा आपका सऊदी अरब से निकल आता है, तो आपने क्या करना है कि आपने फैमिली को नंबर एक जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ से भेजने हैं, तो वो कहलाते हैं स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स। अब स्पॉन्सर तो आप हैं, क्योंकि आप अपनी सिस्टर को बुला रहे हैं। तो आपने क्या करना है कि सऊदी अरब से जो वीज़ा निकला है आपका, वो पेपर, अपने अकामे की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी और अपने अपशर अकाउंट को लॉगिन करके, जो अपशर का पेपर होता है उसमें अकामे की एक्सपायरी आ रही होती है, ये 4 चीज़ें आपने पाकिस्तान अपने फैमिली को भेज देनी, व्हाट्सएप कर देना है। अच्छा, अब क्योंकि ये बहन जो है ये तलाक़शुदा हैं, तो इनका जो शनाख्ती कार्ड है और जो पासपोर्ट है ये बना हुआ होगा, तो वो ख़ावंद के नाम पे बना होगा। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि ख़वातीन जो होती हैं शादी के बाद उनका जो सरनेम है वो चेंज हो जाता है, तो वल्दियत से वो ज़ौजियत आ जाती है, यानी कि ख़ावंद का नाम आ जाता है। अब उनका जो शनाख्ती कार्ड है वो भी ख़ावंद के नाम पे बना हुआ है और जो पासपोर्ट है वो भी उनके ख़ावंद के नाम पे बना हुआ है, लेकिन है वो यानी कि तलाक़शुदा। अब क्या होगा कि जो आपकी यूनियन कौंसल है, जो भी डाइवोर्स है, वो उसको आपने रजिस्टर्ड करवाना है और जो है ना वो डाइवोर्स्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपने लेना है यूनियन कौंसल से, यानी कि अपनी जो भी तलाक़ के पेपर होंगे वो कंप्यूटराइज होना चाहिए, नादरा में उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक हो गया जी। अब ये कैसे साबित होगा कि वो आपकी बहन है, क्योंकि उनका तो सरनेम चेंज है। आपके जो पासपोर्ट में वालिद का नाम है, उनके पासपोर्ट में हस्बैंड का नाम है, तो वो अब क्या करेंगे कि आपकी जो सिस्टर हैं उनको 2 डॉक्यूमेंट निकलवाने हैं। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट तो वो निकलवाएंगी एफआरसी बाय बर्थ। एफआरसी बाय बर्थ में क्या होगा कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो बाय बर्थ निकलेगा उसमें माँ बाप और सिबलिंग्स यानी बहन भाइयों का रिकॉर्ड होगा। तो माँ बाप भी आ जाएंगे और बहन भाई भी आ जाएंगे, क्योंकि आप उनके भाई हैं। तो एफआरसी बाय बर्थ जो निकलेगा उसमें आपका नाम आ रहा होगा। इसी तरह से जो एफआरसी बाय मैरिज निकलेगा, जो आपकी सिस्टर निकलवाएंगी, उसमें उनके खामंद और बच्चों का रिकॉर्ड आ रहा होगा। ठीक है, यानी आपकी जो सिस्टर है वो 2 एफआरसी निकलवाएंगी, बाय मैरिज और बाय बर्थ। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया, जैसे एमआरसी होता है, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये उन लोगों के लिए होता है जो शादीशुदा होते हैं, और जो तलाक़ याफ्ता होते हैं उनकी भी जो डाइवोर्स होती है उसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है यूनियन कौंसल में। उसका फिर एक सर्टिफिकेट जारी होता है। ये कागज़ आपने लेने। अब क्योंकि साथ में आपने बताया कि बच्चे भी हैं, बच्चे अगर छोटे हैं तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट और बे फॉर्म, बर्थ सर्टिफिकेट यूनियन कौंसल वाले बनाते हैं और बे फॉर्म जो होता है ये नादरा वाले बनाते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना, ये आपने तस्दीक करवाने हैं वज़ारत ख़ारजा यानी मूफ़ा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से। आपके ख़ानदान का, फैमिली का कोई भी ब्लड रिलेटिव जाके ये काम करवा सकता है एक दिन में। 25 रुपए की टिकट उस पे लगनी है। और आपने क्या करना है कि एतमाद ऑफ़िस की अपॉइंटमेंट लेनी है। जाने से पहले
एतमाद ऑफिस की अपॉइंटमेंट लेनी है, अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो हम आपको अपॉइंटमेंट ले देंगे। वो अपॉइंटमेंट जो है वो आपने लेके जानी है लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर। तो उसके लिए आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, 0305 405 1144, 0305 405 1144। याद रखें कि कोई भी एजेंट आपका फैमिली वीज़ा प्रोसेस नहीं करवा सकता, क्योंकि इसमें बायोमेट्रिक होती है। जो पैसेंजर होता है, जो कैंडिडेट होता है, जो एप्लीकेंट होता है, उसको ख़ुद वहाँ पे जाना पड़ता है। बच्चों के कागजात मैंने आपको बता दिए। जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने मुफा से तस्दीक कराने हैं। तो सुबह फ़र्स्ट टाइम में आप जो है वो मुफा करवा लें और 2 बजे तक आप फारिग हो जाएंगे। 2 बजे के बाद जो है आप एतमाद की अपॉइंटमेंट या तो ख़ुद ले लें या आप हमारे थ्रू करवा लें, तो हम आपको बना के दे देंगे। बग़ैर अपॉइंटमेंट के कभी भी आपने एतमाद ऑफिस नहीं जाना। वो आपको रश बहुत ज़्यादा होता है तो वो डील नहीं कर पाएंगे, वो फिर आपको कोई अगली तारीख बता देंगे। तो बेहतर है कि आप अपनी अपॉइंटमेंट लेकर दें। अच्छा, अब जो फैमिली पाकिस्तान में है उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो आपने लेके जाने हैं एतमाद के दफ्तर। नंबर 1, स्पॉन्सर के 4 डॉक्यूमेंट, वीज़ा कॉपी, पासपोर्ट कॉपी, अकामा कॉपी और अबशर का पेपर। 4 चीज़ें स्पॉन्सर देगा। अब क्योंकि ये तलाकशुदा खातून हैं तो इनका FRC बाय मैरिज, FRC बाय बर्थ और इसके अलावा जो इनका जो डाइवोर्स सर्टिफिकेट है वो भी चाहिए। बच्चों के बेफाम और बर्थ सर्टिफिकेट, ये सारे मुफा से अटैच कराने। ओरिजिनल पासपोर्ट, CNIC, 4 तस्वीरें तमाम बच्चों की, एतमाद ऑफिस की अपॉइंटमेंट और वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन कार्ड, और जो बालिग हैं उनका वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन कार्ड। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपने जाना है। चार्जेस तकरीबन 45,000 रुपये से लेके 70,000 रुपये तक लगते हैं एक पासपोर्ट के वीज़ा स्टैंपिंग के, क्योंकि ये उम्र के हिसाब से, एज के हिसाब से सबके अलग अलग होते हैं। जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसकी इंश्योरेंस महंगी बनेगी। आजकल थोड़े ज़्यादा पैसे लग रहे हैं क्योंकि डॉलर भी महंगा है और रियाल भी महंगा है, तो इसकी फ़ीस जो होती है वो पाकिस्तानी करेंसी में ही पे करनी है। तो 45,000 से लेके 70,000 रुपये तक फ़ी पासपोर्ट का ख़र्चा आएगा। तो इस वीडियो में हमने जो चीज़ें कवर कर ली हैं उसमें यह है कि जो सऊदी अरब में अपनी फैमिली को बुलाते हैं, नॉर्मली अगर शादीशुदा बहन है तो तमाम चीज़ें ये होंगी, लेकिन उसमें MRC होगा, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि यूनियन कौंसल आपको बना के देगी। तो इस केस में क्योंकि ये तलाकशुदा खातून है तो मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, बल्कि जो डाइवोर्स्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो होगा। इसी तरह से अगर आपकी बहन है और वो गैर शादीशुदा हैं लेकिन 18 साल से बड़ी हैं, तो ऐसे केस में आपने गैर शादीशुदा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना है, जिसको अनमैरिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं। देखिए 3 केस हो सकते हैं, या तो अगर आप अपनी सिस्टर को बुला रहे हैं वो मैरिड हैं तो वो MRC, अगर तो डाइवोर्स्ड हैं तो फिर वो जो तलाक का सर्टिफिकेट होता है, और नंबर 3 के गैर शादीशुदा हैं लेकिन 18 साल से बड़ी हैं, तो उसके लिए भी फिर आपको बयान हल्फी देना होता है। वो बच्ची जो है वो बयान हल्फी उसकी तरफ से लिखा जाएगा 100 रुपये वाले स्टाम्प पर, और वो आप यूनियन कौंसल से भी करा सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट तमाम सेम होती है, फ़ीसें भी मैंने आपको बता दी हैं। अपॉइंटमेंट के लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।